आप सभी लोगों का एमके क्लास 07 पर स्वागत करते हैं। आज हम फिर से वही सैंपल पेपर पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था। इसके पहले वाले दो वीडियो में पहला क्वेश्चन पहले वीडियो में बताया, दूसरा और तीसरा दूसरी वीडियो में बताया। अब सैंपल पेपर का ये चौथा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। जो चौथा क्वेश्चन वो भी बहुत ही आसान है। ये भी आपका एमसीक्यू। मैंने कहा था सेक्शन ए में जितने भी आएंगे 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसे 4 में से एक ट्रिक लगाना रहेगा। इज दैट क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इफ द सिस्टम ऑफ 3x plus y बराबर 1, 2k minus 1x, k minus 1y is equal to 2k plus 1 is इनकंसिस्टेंट बच्चों जब होगा तो दिमाग में बस इतना रखना, इसका एक पेयर जो बनता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। दो अब इसमें जो होता कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जब कभी भी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन आता है तो कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं होता है, और उसका जब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप बच्चों करोगे तो हमेशा पैरेलल जाएगा ऐसे करके। ये कभी भी कहीं भी कट नहीं करेगा, एकदम पूरा पैरेलल जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर इनकंसिस्टेंट ये दोनों इक्वेशन हैं तो उसका जो होगा वो यहाँ देखिए के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है वो क्या होता है? एक इक्वेशन होता है क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में? ये एक पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। मैंने कहा अगर इस इक्वेशन में x कोएफिशिएंट a1 बराबर कितना है तो आपको बस एक चीज करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना होता है बच्चों? 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है? 0। इसी से कंपेरिजन करना है। पहला इससे कंपेरिजन कीजिए दूसरे को दूसरे से। तो a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपेरिजन आप इससे करेंगे। a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2k माइनस 1। b2 की वैल्यू कितनी है? k माइनस 1। और c2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2k प्लस 1। आपको इसी से कंपेरिजन करके a1 b1 b2 c1 c2 हमने निकाल लिया। अब हमें पता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो हमेशा यही मतलब यही आपका क्रम आएगा। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 हमें पता है। a1 की वैल्यू बच्चों हमने निकाल लिया 3 अपान a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 होगी, और b1 की वैल्यू k अपान k माइनस 1। c1 की हमें अब c1 लेना है क्योंकि ये दोनों बराबर इसी के इक्वल कर दीजिए। अब जब इक्वल कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3k माइनस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। k को एक तरफ करिए, नंबर्स को एक तरफ करिए। 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। अब 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? k इज इक्वल टू 2। बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, बहुत ही सिंपल है। केवल एक फार्मूला आपको पता रहेगा, आप बड़े आराम से इसे कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर आर p बराबर 3 4, q बराबर 2 माइनस 2 3 और r बराबर माइनस 3 माइनस 2 और s x y, देन द कोऑर्डिनेट इज फोर्थ वाज। यही चौथा x y निकालना है। बस सिंपल एक चीज जानिए, एक होता है मिड पॉइंट का फार्मूला। क्या होता है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y1 प्लस y2 अपान 2। इस चीज का मतलब होता है बच्चों, जैसे p का अगर कोऑर्डिनेट 3 और 4 दिया है, p का कोऑर्डिनेट 3 और 4 दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3
और y की वैल्यू कितनी है 4। अगर q का कोऑर्डिनेट -2 3 दिया है बच्चों, तो इसका मतलब है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 3। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो यही चारों कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट दिया है, चौथा एक्स वाई कर दिया, कह रहा है किसी का मान बताइए। तो मिड पॉइंट वाले फार्मूले से ही निकलेगा। तो ये हमने फार्मूला बता दिया, बस दिमाग थोड़ा सा लगाइए। मिड पॉइंट पी आर का मिड पॉइंट ये होगा और क्यू एस का मिड पॉइंट ये होगा। लेकिन एक कंडीशन है, पैरेललोग्राम जब होगा, जब मिड पॉइंट चाहे इसका एक ही जगह बनेगा, सब इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, जो मिड पॉइंट इसका आएगा वही मिड पॉइंट क्यू एस का आएगा, जो पी आर का आएगा वही क्यू एस का आएगा। बस सिंपल सा है, आप समझ लीजिए क्या मैंने कहा। तो अगर हम पहला काम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पी और आर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। मतलब अगर हम कह दें हमारा x1 प्लस x2 अपान 2, x1 हमारा 3, x2 अगर r कोऑर्डिनेट से देखें -3 कॉमन, और y1 बच्चों हमारा 4 और y2 हमारा कितना -2। तो अगर इस तरीके से है तो इसको -3 प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा बच्चों 0/2 आ गया, और ये कितना आ गया 2/2। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ पी आर, इसका पी आर कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 0/। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब पी आर का मिड पॉइंट 0/1 आया तो क्यू एस का भी तो 0/1 होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, इसके बराबर हो जाए। इज दैट क्लियर? जब बच्चों इसके बराबर हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ पी आर 0/1 आया है, कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्यू एस का मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं, कैसे, x1 प्लस x2, तो -2 प्लस x अपान 2। क्यों, x1 -2, x2 कितना x हो गया, y1 3 और y2 हमारा y3 प्लस y अपान 2। मैंने बार बार कंपेरिजन करना बताता हूं, इसका कंपेरिजन 0 के साथ, क्योंकि x की वैल्यू इसमें क्या है 0, y की वैल्यू इसमें क्या है 1, इसमें x की वैल्यू क्या है -2 प्लस x अपान 2, और y की वैल्यू कितना है 3 प्लस y अपान 2। तो y 0 बराबर -2 प्लस x अपान 2 हो जाएगा। तो -2 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बाबू, 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, -2 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहां तक समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, अब 3 प्लस y का कंपेरिजन y के साथ 1 के साथ कराएंगे, 1 का कंपेरिजन 3 प्लस y अपान 2 के साथ कराएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब बाबू कराएंगे 2 का 1 में कराएंगे 2 आ जाएगा, 3 प्लस y बराबर 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, तो x y जो फोर्थ कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बच्चों 2 और -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 और 1। सिर्फ इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट का फार्मूला अगर आपको पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से ये आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो इतना मेहनत से आप सभी लोगों के लिए बनाते हैं, बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, ये सब आप करते रहेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों के भी लाइफ में उत्साह बना रहेगा, और नई नई तरीके से, नए प्रकार से किस तरीके से आपको समझाएं कि वो चीज आपको अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद, जय हिंद।